नमस्कार दोस्तों। इंडिया में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है। वही कोरोना वायरस जिसने पिछले साल 2020 में लगभग पूरी दुनिया को एक तरह से रोक दिया था, लॉकडाउन लग गया था। वही कोरोना वायरस जो इंडिया में एक तरह से ये लग रहा था कि ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन वहाँ पर ही उसकी जो सेकेंड वेव है वो चलनी शुरू हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा डेडली है और काफ़ी तेज़ी से सेकेंड वेव में जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में जो पिछली बार फर्स्ट वेव आई थी कोरोना वायरस की, उस समय इंडिया में हाईएस्ट केसेस जो गए थे उस समय के पीक में वो थे 93,000। लेकिन सेकेंड वेव जो इस समय हमारी कंट्री में चल रही है, इसमें अभी से ही 1 लाख से ज़्यादा केसेस हमारे सामने आ रहे हैं और एक महीने के अंदर अंदर ये जो केसेस है 12,000 से 1 लाख पार कर चुके हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इंडिया में जो इस समय सेकेंड वेव चल रही है कोरोना वायरस की, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और इसके साथ साथ हमारी कंट्री में लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हालात फिर से शुरू हो चुके हैं जो कि पिछले साल हमने देखा था लॉकडाउन, वही सारी रिस्ट्रिक्शंस इस समय हमारी कंट्री में फिर से वापस आने लग गई है। आखिर यहाँ पर मेन बात ये आती है कि इंडिया में ये जो कोरोना वायरस है वो इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ा। जब फेस्टिवल सीजन था उस समय हमारी कंट्री में इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा, कम होता गया कोरोना वायरस, लेकिन आज के समय में इसके जो केसेस है वो 2 गुना तेज़ी से बढ़ने लग गए हैं। इसके पीछे के आखिर कारण क्या थे, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लॉकडाउन हमारी कंट्री में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जो भी स्टेट्स इस समय लॉकडाउन लगा रही हैं कितना सक्सेसफुल है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके पीछे का सच क्या है। तो आइए देखें। इंडिया में सेकेंड वेव के बारे में जानने से पहले हमें यह देखना होगा कि आज के समय में करंट सिचुएशन हमारी कंट्री में क्या चल रही है कोरोना वायरस की सेकेंड वेव को लेकर। आज के समय में अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 11 स्टेट्स को ऐसे बताया है जो कि एक्सट्रीम कंसर्न है, जहां पर बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो केसेस है पिछली पीक से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि इंडिया में जो सेकेंड वेव की पीक आएगी वो अप्रैल में आएगी। हालांकि वो नहीं आई है, लेकिन जब ये पीक आएगी उस समय जो एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो उनका ये मानना है कि ये जो केसेस है 3 लाख तक भी डेली केसेस पहुंच सकते हैं। तो आज के समय में जो करंट सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्की सिचुएशन, रिस्की स्टेट बनी हुई है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और इन्हीं केसेस को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने लॉकडाउन जैसी रिस्ट्रिक्शंस फिर से लगा दी हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ग्राफ में आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि कैसे महाराष्ट्र में इतनी तेज़ी से केसेस बढ़े। जब लास्ट टाइम पीक आई थी उस समय पीक में जो केसेस थे और आज के समय में जो सेकंड वेव चल रही है, इसमें जो ग्राफ है वो कितना स्टीप चल रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से ये जो केसेस है बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत स्टेट्स है, जैसे गुजरात है, गुजरात में भी काफ़ी तेज़ी से काफ़ी स्टीप ग्राफ ये हो रहा है। और इसके साथ साथ पंजाब में, पंजाब को भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा यूके स्ट्रेन के जो केसेस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। जो यूके स्ट्रेन को काफ़ी डेडली और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो फैलता है उसको बताया जा रहा है, और वो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ पंजाब का जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पंजाब को भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन बताई जा रही है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो पॉजिटिविटी रेट है वो इंडिया में आज के समय में हाईएस्ट चल रहा है, जिसके चलते ये जो सारी स्टेट्स है 11 मेजर स्टेट्स है बेसिकली, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी स्टेट्स आती हैं। तो इन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा जो कोरोना वायरस है तेज़ी से बढ़ने लग गया है पिछली पीक के साथ अगर इसको कंपेयर करें। इसके साथ साथ ही इसको देखते ही डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में अलग से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, नाइट कर्फ्यूज़ लगाए जा रहे हैं, लॉकडाउन जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। स्पेशली महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक तरह से लॉकडाउन जैसी रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर लगा दी है, वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। वहीं पर अगर हम पंजाब के बारे में बात करें, पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू चल रहा है, और इस नाइट कर्फ्यू को एक्सटेंड कर दिया गया है अप्रैल 30 तक। दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, और ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स में ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस पिछले साल हमें देखने को मिली थी वो फिर से हमें देखने को मिल रही है, जिसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर भी होगा और इसके साथ साथ हमारे लोगों पर भी होगा, क्योंकि जो पिछले साल इतना नुकसान हुआ वो फिर से वही चीज़ रिपीट होने लग गई है।
आखिर अब यहाँ पर बात ये आती है कि इतनी तेज़ी से केसेस क्यों बढ़े। जब हमारी कंट्री में फेस्टिवल सीजन था उस समय इतने केसेस नहीं बढ़े, उस समय इवन जो ग्राफ था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन जो सेकंड वेव है उसमें ग्राफ इतनी तेज़ी से कैसे ऊपर जा रहा है। इसमें मेजर 3 कारण आते हैं। उसमें सबसे पहला जो कारण आता है वो कोरोना वायरस का जो एजेंट है उसमें आ रहा है। अब जो कोरोना वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है, उसमें डिफरेंट स्ट्रेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप न्यूज़ अगर फॉलो करते होगे, अगर आप वीडियोस देखते होगे तो उसमें यही बताया जा रहा है कि यूके स्ट्रेन आ रहा है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आ रहा है। तो ये जो कोरोना वायरस है ये अपना जो हम बोल सकते हैं नेचर है अपना, वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो इससे जो केसेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब स्पेशली पंजाब में यूके स्ट्रेन के केसेस काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो केसेस है काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और इसके साथ साथ पंजाब में डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब जो कोरोना वायरस पिछले साल था उसने अपने आप को बदल लिया है, बदल के और ज़्यादा डेडली हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, म्यूटेट काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। तो इसकी वजह से इंडिया में जो सेकंड वेव आई है इसमें केसेस जो हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़े हैं। सेकंड जो मेजर रीज़न आ रहा है सेकंड वेव का, उसमें आता है जो लोग हैं हमारी कंट्री में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनगैली दिखाई। मतलब उन्होंने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट होती रही। लोगों को ये लगने लग गया था कि कोरोना वायरस जो है वो हमारी कंट्री से जा चुका है। हालांकि जो कोरोना वायरस था वो अच्छे से नहीं गया था, इसकी जो वैक्सीनेशन है उसको बढ़ाया जा रहा था, वहीं पर लोगों ने इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मास्क बिल्कुल नहीं पहन रहे थे लोग, जिसकी वजह से ये जो कोरोना वायरस है इतनी तेजी से फैल गया। इसके साथ साथ जो सेकेंड वेव में कोरोना वायरस के केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसमें सबसे जो मेजर कारण बताया जा रहा है वो है लोगों का ट्रैवल होना। मतलब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिला है, जो कि पिछले साल जब फर्स्ट वेव आई थी हमारी कंट्री में उस समय क्या था कि जो बेसिकली लोग थे वो अपने एक एरिया में स्टक थे। मतलब अगर आप सपोज कीजिए आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली में स्टक है, कोई यूपी में है यूपी में स्टक है। मतलब लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे उस समय जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से लगी हुई थी। तो मतलब अगर किसी को कोरोना होता भी है तो वो दूसरी जगह नहीं जा पाता था, जिसकी वजह से उसका फैलने का खतरा कम हो गया। अब हालांकि जब से हमारी कंट्री में अनलॉक हुआ है, इकॉनमी ट्रैक पर आने लगी थी, लोग वापस अपने अपने काम पर जाने लग गए थे। अगर लोगों ने माइग्रेट करना था वो माइग्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैला। क्योंकि अगर एक स्टेट में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा है तो वहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट होकर दूसरी जगह जा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो केसेस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गए। इसके साथ साथ मेरी राय में दोस्तों जो सबसे मेजर कारण हमारे सामने आ रहा है इतनी तेज़ी से कोरोना वायरस के बढ़ने का, केसेस इतनी तेज़ी से जो इंक्रीज़ हुआ है उसमें है वेदर चेंज। मेरी राय में सितंबर में वेदर चेंज होता है हमारी कंट्री में, उस समय केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े। और इसके साथ साथ मार्च में काफ़ी वेदर चेंज होता है हमारी कंट्री में, तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से जो कोरोना के केसेस हैं वो इतनी तेज़ी से हमारी कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी राय में ये जो 3 मेजर कारण हैं वही है जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़े। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि एक तो जो कोरोना वायरस है उसने अपने आप को चेंज कर लिया, म्यूटेशन उसकी होने लग गई, डिफरेंट स्ट्रेन्स आने लग गए। इसके साथ साथ जो लोग थे उन्होंने कोई भी मतलब ऐसे जो मास्क वगैरह पहनना छोड़ दिए थे, लोगों को लगने लग गया था कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर था। जो लोग पहले एक जगह पे स्टक थे, जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उन्होंने वापस से अपने ऑफिसेज ज्वाइन कर लिए, जिसकी वजह से जो कोरोना केसेस है वो तेज़ी से बढ़े। स्कूल कॉलेजेस खोले तो उसके बाद वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़ने लग गए। तो ये जो सारे कारण थे इसकी वजह से जो सेकंड वेव है वो इतनी ज़्यादा डेडली हमारी कंट्री में बन चुकी है। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि जो पिछले साल लॉकडाउन हमारी कंट्री में लगा था, जब इतने केसेस हमारी कंट्री में नहीं थे, आज के समय में 1 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो क्या अब लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लॉकडाउन को लेकर हमारे पास 2 राय आती हैं, जहां पर एक तरफ के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हमें लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका भी यही कहना है कि जो लॉकडाउन है वो स्कैटर्ड लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो लोग हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि लॉकडाउन कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब लॉकडाउन अगर हमारी कंट्री में लगता है, जैसा कि हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि नेशन वाइड लॉकडाउन हमारी कंट्री में ज़रूर अभी नहीं है। पिछले साल इसीलिए हमारी कंट्री में ज़रूरत थी लॉकडाउन की, क्योंकि उस समय हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छे से काम नहीं था, हमारी तैयारी नहीं थी कोरोना वायरस को लेकर। लेकिन आज के समय में
प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पीपीई किट्स है या फिर टेस्टिंग किट्स है प्रॉपर है हमारी कंट्री में, और इसके साथ साथ इसका वैक्सीन भी मिल चुका है। तो इस समय लॉकडाउन लगाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इससे हमारी कंट्री को बहुत इंपैक्ट होगा, इकॉनमी को इंपैक्ट होगा, और इसके साथ साथ लोगों को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा। जैसा कि हमने लास्ट ईयर देखा था कि कैसे जो लोग थे, माइग्रेंट्स थे स्पेशली, उनको कितना इंपैक्ट हुआ, लोग मरने लग गए थे। वैसा ही सिचुएशन अगर अब होती है तो इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हालांकि इस समय जो लॉकडाउन जैसी रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट स्टेट्स में लगाई हुई हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है बिजनेसेस को, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी आपने देखा है जैसे लॉकडाउन जैसी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं वहाँ पर लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में भी यही चीज़ हो रही है, जैसे कि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है तो उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसके चलते ही जो सारे नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन का सबसे बड़ा मजाक बनाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अभी आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में इलेक्शन सीजन चल रहा है, जहां पर वेस्ट बंगाल, असम, केरल ऐसी स्टेट्स में इलेक्शंस चल रही हैं। तो वहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी रैलीज पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, स्पेशली बीजेपी या टीएमसी की अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, जहाँ पर एक तरफ हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक तरफ मीटिंग करते हैं, इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं जहाँ पर कोरोना सिचुएशन को देखना है, और वहीं उसके अगले दिन वो रैली करने चले जाते हैं जहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है या फिर हमारे जो सुप्रीम लीडर भी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी इसको इग्नोर कर रहे हैं। उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इतनी तेज़ी से सेकेंड वेव चल रही है तो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज कैंसिल कर सकते हैं अगर वो सच में लोगों का भला चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर इलेक्शन चल रही हैं वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा, उन स्टेट्स में कोई भी कोरोना जैसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जहाँ पर इलेक्शन हो रही है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है सबसे ज़्यादा बड़ा मजाक बना रही हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में भी अगले साल इलेक्शंस हैं। उसी के चलते जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, संडे को रेस्टोरेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन वहीं पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे श्रोमणी अकाली दल हो, वो इतनी बड़ी बड़ी रैलीज कर रही हैं, तो वहां पर कोरोना वायरस क्यों नहीं फैलता। इसी को चलते जब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो आज जब पंजाब ने, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 अप्रैल को, उस समय पंजाब ने रिवाइज्ड गाइडलाइंस निकाली है जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को कोई भी रैली करने से मना कर दिया गया है। मतलब उन पर भी एक बैन लगा दिया गया है, टिल अप्रैल 30 कोई भी पॉलिटिकल रैली नहीं होगी। हालांकि बात यहाँ पर ये आती है जब इतनी देर से ये सारी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं तो उस समय पॉलिटिकल पार्टीज़ पर क्यों नहीं रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। तो मतलब ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये अपना फ़ायदा देखती हैं और ये जो पूरा लॉकडाउन है इसका एक मजाक बनाया जा रहा है। अब लास्ट में बात हम दोस्तों करते हैं कि ये जो पूरा कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है इसको कैसे टैकल किया जाए। सबसे पहली बात आती है कि लोगों को इसको लेकर अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं आएगी तो ये जो सेकेंड वेव है काफ़ी ज़्यादा डेडली होती जाएगी। तो मास्क पहनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं वायलेट करनी चाहिए। जितना हो सकता है आप अपना ट्रैवल कम कीजिए, जितना ट्रैवल होगा उतनी तेज़ी से कोरोना वायरस फैलेगा। हमने देखा है कि पिछली बार जब लॉकडाउन खुला था तो लोग कैसे छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, अपना वीकेंडिंग कर रहे हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन को अगर हमने हैंडल करना है तो लोगों को इसको लेकर अवेयर होना होगा, और इसके साथ साथ जो सरकार है उसको वैक्सीनेशन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ानी चाहिए। ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि 45 अबव ही लगा सकते हैं, इसको बंद करके ये जो वैक्सीन है ये ओपन टू ऑल करना चाहिए। अब जैसे महाराष्ट्र है जहाँ पर इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है तो वहाँ पर इसको ओपन कर देना चाहिए। कोई भी एज ग्रुप है वो इंजेक्शन लगवा सकता है, वैक्सीनेशन लगवा सकता है, तभी ये जो कोरोना वायरस है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा सल्यूशन है जो इस बीमारी को रोक सकता है। और वैक्सीनेशन को ओपन करना चाहिए हर एज ग्रुप के लिए, ताकि ये जो कोरोना वायरस है इफेक्टिवली कंट्रोल हो सके। और आपको भी मैं यही कहता हूँ कि आप मास्क वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर देना, आपको क्या लगता है कि इंडिया में लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और कैसे ये जो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली बार, बहुत बहुत धन्यवाद।